हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका आज हमारे तीसरे दिवस में, ये भगवत गीता समरी स्टडी के तीसरे दिन में। तो पिछले 2 दिन में हमने भगवत गीता से सीखा किस प्रकार पहले अध्याय में अर्जुन विषाद करते हैं, 5 कारण बताते हैं कोई युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, और उन 5 कारणों के एक एक करके उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में देते हैं। तो पहले भगवान 11 से 30 नंबर श्लोक में सांख्य योग और शरीर और आत्मा के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार उसके जो दया की भावना है शरीर के प्रति, उसकी जो दया की भावना है शरीर के प्रति वो सही नहीं है, और इस दुनिया में आत्मा सत्य है और आत्मा का ना तो कभी मृत्यु हो सकती है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। और जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान को समझ जाता है वो व्यक्ति कभी भी शरीर के लिए कोई प्रकार का शोक या मोह नहीं करता है। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कैसे सकाम कर्म द्वारा तुम चाहे जीतो या हारो, दोनों में ही तुम्हारा ही सुख है। अगर तुम जीत जाओगे तो क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम स्वर्ग लोक को तुम ये भोग करोगे, ये जो सारा राज्य है। और यदि तुम हार भी गए युद्ध में, तुम्हारी मृत्यु भी हो गई, तो अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए तुम शरीर को त्यागोगे, इसलिए तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो फिर तीसरा कारण वो बताते हैं कि जो तीसरा अर्जुन का कारण था कि मुझे पाप लगेगा, तो उस विषय में भगवान बताते हैं कि तुम निष्काम कर्म योग अगर करोगे बिना कामना के तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ये मेरे आदेश के अनुसार ये कार्य कर रहे हो। और चौथा जो था कि कुल का नाश होगा, तो उसमें भगवान बताते हैं कि अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो मेरी इच्छा से ये ऑलरेडी जो है ये इनका मृत्यु होना निश्चित है, तय है। तो इसीलिए तुम इसकी चिंता मत करो कि इसमें क्या लाभ होगा या हानि होगा, ये तुम मेरे इच्छा से करो। और फिर भगवान जो है, एक अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि स्थित प्रज्ञ उसकी क्या स्थिति होती है, वो किस प्रकार चलता है, उठता है, बैठता है, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो 54 से लेकर के 71 श्लोक तक भगवान बुद्धि योग का, जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका वर्णन करते हैं विस्तार से कि किस प्रकार वो अपने इंद्रियों को निग्रह करता है, संयम में रखता है, और किस प्रकार वो अपने इंद्रियों को पॉजिटिवली भगवान की सेवा में लगाता है और वो दिव्य आनंद का प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जब अपने इंद्रियों को इस तरह यूज करता है और अपनी चेतना को इस प्रकार से शुद्ध बनाता है तो वह अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है, ब्रह्म इच्छति। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। तो ये जो तीसरा अध्याय है थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को आप समझ जाओगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी प्लीज मुझे पूछिएगा। इस तीसरे अध्याय में कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। जैसे ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या मतलब है? रिनंसिएशन, मतलब कोई कर्म नहीं करना, केवल अपने इंद्रियों को कोई प्रकार से यूज ही नहीं करना, इसको ज्ञान योग कहा गया। आप केवल इतना समझिए अभी, पहला चीज। दूसरा है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग मतलब कर्म करना, अपने इंद्रियों से कोई कार्य करना, लेकिन उसका जो फल है उसकी कोई इच्छा मन में नहीं होना, यह है निष्काम कर्म योग। तीसरा जो है कर्मकांड। कर्मकांड मतलब कर्म करना लेकिन फल की इच्छा करना, यह है कर्मकांड। और चौथा है भक्ति योग, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ये 4 चीज इस चैप्टर में आएगा और इसके आप टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिए, तभी आप पूरे चैप्टर को समझ पाओगे कैसे भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो अभी अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, यदि आप कहते हो कि बुद्धि योग बेहतर है, क्योंकि भगवान ने 38 से 53 में बताया था कि बुद्धि योग के से तुम जो भी पाप कर्म है उसको दूर रख पाओगे, दूरेन अवसी कर्मा। भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि बुद्धि योग, अपनी बुद्धि लगा करके जो भी पापमय कार्य है उसको अपने से दूर रखो। तो अर्जुन क्या समझते हैं कि अपनी बुद्धि को लगा करके युद्ध, जो एक पापमय कार्य है, जो अर्जुन को लग रहा है युद्ध जो एक बहुत ही घातक एक कार्य है, उसको दूर रखो। इसका मतलब अर्जुन अभी भी ये समझ रहे हैं कि युद्ध नहीं करना है, यही बेटर है, यही अच्छा है, इसलिए मैं एक रिनंशिएंट बन जाता हूं, मैं एक तपस्वी, एक त्यागी बन जाता हूं।
तो अर्जुन बोल रहा है, अरे भगवान, अभी आप कह रहे हो कि बुद्धि योग जो है वो कर्म से बेटर है, तो फिर मुझे क्यों कर्म करने के लिए कह रहे हो? अगर बुद्धि से हमें कर्म को, दुष्परिणाम को दूर रखना है, तो मुझे इस घातक कर्म में क्यों लगा रहे हो? अब भगवान बताएंगे कर्म क्या होता है और कर्म किस चेतना में करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, और भगवान इतना सुंदर इसको समझाते हैं कर्म क्या है। पहली बात जानिए, देखिए व्यक्ति का जो कर्म का जो फल होता है वो कर्म पे डिपेंड नहीं करता वो क्या कार्य कर रहा है, उस कार्य के पीछे उसकी क्या चेतना है उस पर डिपेंड करता है ना। तो आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको आसानी समझ में आएगी। एक बार एक गली में, एक शहर में एक गली में एक घर था, एक वैश्या का, एक प्रोस्टिट्यूट का घर था, और उसके ठीक 2-4 घर छोड़ करके आगे एक ब्राह्मण का घर था। तो ये जो वैश्या थी ये हमेशा सोचती थी, हालांकि ये अपने जीविका के लिए गलत कार्य में जुड़ी हुई थी, लेकिन ये हमेशा सोचती थी कि ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है, ये दिन भर भगवान का कार्य करता है, पूजा पाठ करता है, इसका कितना अच्छा जीवन है, काश मुझे ऐसा जीवन मिलता। और ये ब्राह्मण जो है ये हालांकि दिन भर पूजा पाठ करता था, लेकिन इसका मन हमेशा बोलता था, अरे ये 3-4 घर छोड़ के जो वैश्या रहती है, काश मुझे भी कभी इसका भोग करने के मुझे भी मौका मिले तो कितना आनंद आएगा। तो कार्य करता था ब्राह्मण का, लेकिन मन में सोचता था वैश्या के बारे में। तो ब्राह्मण की मृत्यु होती है और यमदूत आते हैं इसके घर में, इसको पकड़ने के लिए। तो जब यमदूत आते हैं तो ये ब्राह्मण बोलता है यमदूत को कि शायद तुम गलत घर में आ गए हो, अरे तुम्हें तो वैश्या घर में जाना चाहिए था। तो यमदूत कहते हैं हम एकदम सही घर में आए हैं, क्योंकि तुम्हारी जो चेतना है वो वैश्या से भी खराब है। वो वैश्या भले ही वैश्या का कार्य कर रही है, लेकिन उसकी जो चेतना है वो जो है वो एकदम शुद्ध है, और वो ब्राह्मण आपके बारे में, आपके कार्य में सोच रही है। इसीलिए चेतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कर्म। तो चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, हम क्या सोच करके कार्य कर रहे हैं, हमारा क्या उस समय मूड है जिससे हम कार्य कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, भगवान बताते हैं अर्जुन को कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं ज्ञान योगी और एक होते हैं कर्म योगी। ठीक है, तो अब भगवान बोलते हैं कि अगर आपका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है और आपने बिना हृदय के शुद्धि के कर्म को त्याग दिया है, तो आपको उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने कर्म से परेशान होकर के, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो तुरंत वैराग्य आश्रम धारण कर लेते हैं। और आप देखोगे कई लोग जो हैं ऐसे ही वृंदावन चले जाते हैं, और वृंदावन जो है वो जा करके वहाँ पर गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं, और बहुत ही यंग एज में वो लोग ये धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो हृदय शुद्ध नहीं होने के कारण, और अभी जीवन को त्याग दिया है, लेकिन उनके मन तो शुद्ध नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो फिर पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। तो ऑल्दो ऐसे कई लोग हैं जो वृंदावन में जा करके रहते हैं, लेकिन अगर आप उनके कार्य के बारे में सुनोगे तो आपको बड़ी घृणा होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तब तक अपने नियत कार्य को नहीं त्यागना चाहिए। अपने कर्म को मत त्यागिए जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। हृदय की शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हृदय की शुद्धिकरण हो जाएगी तभी आप इन कार्य को त्याग करके, संन्यास लेकर के आप अपने शांत मन से जीवन जी सकते हैं। क्यों भगवान बोलते हैं ऐसा? क्योंकि बोलते हैं कि जो स्वभाव आपने 3 गुणों से लिया है संसार में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो भी आपने स्वभाव लिया है, वो स्वभाव के कारण आप अपने आप को कोई भी कार्य से रोक नहीं सकते। तो भले ही आप कुछ सोचो कि मैं अभी बस शांत बैठ जाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके ऊपर आपके गुण हावी होंगे, आप तुरंत काम करने के लिए निकल जाओगे। आप देखोगे जो व्यक्ति रजोगुण में है और उसको आप शांत बैठा दो एक जगह, वो बैठ ही नहीं सकता। हाँ, जैसे एक बच्चा है, आप उसको कितना ही एक शांत जगह बैठाने का प्रयास करो, वो फिर भागेगा, कुछ तो करने भागेगा वो। क्यों? रजोगुण प्रभावित है, वो गुण जो है वो काम कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 गुण से अभी हम परे नहीं हुए हैं। 3 गुण हम पर हावी है और वो 3 गुण हमसे काम करा रहे हैं। तो भले ही आप अपने आप को रोकने का प्रयास करोगे, लेकिन फिर भी आप जो है
वो गुण आपको काम कराएंगे। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग गुस्से में आकर के काम बोलते हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, बस जाओ जो करना है कर लो, मैं साथ। कितना देरी बैठेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर से गुण प्रभावित होगा, फिर से कार्य में लगना पड़ेगा। अपने आप हाथ मचलेगा, मन मचलेगा, कुछ तो करना है, कुछ तो काम करना है। ये तो भगवान बोलते हैं इन एक्शन इज नेचुरल, मतलब एक्शन, कार्य करना स्वाभाविक है अपने स्वभाव से। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या जो कार्य को छोड़ दिया है और जो संन्यास धारण कर लिया है, लेकिन जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ है, तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार कहलाता है। सब मिथ्याचार उच्यते। तो वो जो है दुनिया को दिखा रहा है कि मैं कार्य छोड़ दिया हूं, मैं संन्यास ले लिया हूं, लेकिन उसके मन में इंद्र भोग की इच्छा चली जा रही है ना। जैसा मैंने वो ब्राह्मण का उदाहरण दिया था। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये पापमय है। तो अगर हम एक्सटर्नली बाहरी दुनिया के लिए काम काज छोड़ के बैठे हुए हैं और मन ही मन इंद्र भोग के बारे में सोच रहे हैं, है ना, दुनिया को दिखा रहे हम बड़े त्यागी हैं, हाँ हम दुनिया को त्याग दिए हैं, और इंटरनली मन में केवल इंद्र भोग की इच्छा हो रही है, तो वो मिथ्याचारी है, वो प्रिटेंडर है, वो धोखा दे रहा है दुनिया को, अपने आप को भी धोखा दे रहा है, भगवान को भी धोखा दे रहा है। भगवान कहते हैं इससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो दुनिया के कार्य में लगा हुआ है और धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्धिकरण करता जा रहा है। तो बेसिकली यहां पर भगवान एक वैरागी और एक गृहस्थ के बीच में उदाहरण दे रहे हैं। तो एक वैरागी जो फल्गु वैरागी है, जो केवल ढोंग के लिए वैराग्य कर रहा है और गलत काम, जैसे आप देखते हो आजकल भारत में है जो कई ऐसे सो कॉल्ड साधु बाबा आ गए हैं जो केवल ढोंग के लिए वैराग्य करते हैं, और कई बार वो लोग केस में फंस जाते हैं, फिर जेल की चक्की खानी पड़ती है उनको, है ना। तो भगवान बोलते हैं इससे अच्छे तो वो व्यक्ति हैं जो लोग जीवन के जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, गृहस्थ में हैं, और धीरे धीरे अपने इंद्रियों को संयम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करें, वो ज्यादा बेटर है इससे। इसलिए मिथ्याचारी वैराग्य नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हम देखते हैं इवन हमारे इस्कॉन में भी जो लोग हैं प्री मैच्योरली, बिना कोई अंडरस्टैंडिंग के कई लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं हमें बस अभी ज्वाइन करना है फुल टाइम, हम लोग को अभी पूरा 24 घंटा सेवा करना है। लेकिन हम देखते हैं कुछ ही दिनों में वो उनका मन नहीं लगता, फिर वो छोड़ के चल जाते हैं, या झगड़ा कर लेते हैं और मन नहीं लगता, या कई लोग गलत काम में घुस जाते हैं। तो ये क्योंकि मन को संयम करना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए जब तक मन संयम में नहीं आया है तब तक फाल्गु वैराग्य नहीं करना चाहिए। ये भगवान का यहाँ पर मत है, ठीक है। तो अब फिर आगे भगवान बताते हैं कि इससे अच्छा अपना नियत कर्म करो, प्रेस्क्राइब ड्यूटी। मैंने आपको कल ही बताया था कि नियत कर्म क्या होता है। नियत कर्म वो होता है जो एक आश्रम और वर्ण के आधार पर तय किया जाता है, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण और 4 आश्रम के आधार पर हमारे शास्त्रों में नियत कर्म बताया गया है। तो अपना नियत कर्म करो। लेकिन अगर अभी हम कर्म करेंगे फिर से तो बंधन में फंस जाएंगे, क्योंकि कर्म करने से दुनिया में रिएक्शन आएगा। तब भगवान बोलते हैं कर्म किसके लिए करो, यज्ञातात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, 3.9 तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। अगर आप सबके पास अपनी अपनी गीता है तो खोल करके बैठिए उसको, या ऑनलाइन आपके पास अगर है तो उसको गीता को देखिए और इन श्लोक को देखते जाइए, जैसे से मैं क्रमशः आपको आगे लेते जा रहा हूँ। 3.9 में भगवान बताते हैं किसके लिए कर्म करो। लोक यज्ञार्थात कर्मण्यत्र, यज्ञ अर्थात, यज्ञ का मतलब यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान का एक नाम यज्ञ भी है ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अगर तुम ऐसा कर्म करोगे तो कोई बंधन नहीं लगेगा तुमको, और यदि तुम कर्म अपने इंद्र तृप्ति के लिए करोगे तो बंधन में फंस जाओगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। लेकिन जो कार्य यज्ञ के लिए किया जाता है वो कार्य जो है वो कभी बंधन में नहीं डालता। यह है साइंस, आर्ट ऑफ वर्क, लोकोयम कर्म बंधना, ठीक है। अब भगवान बताते हैं, तो ये भगवान बताए यहां तक 9वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग, जहां पर आपको कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है मन में, आपका कर्म। तो पहले था ज्ञान योग जो पूर्णतः वैरागी बन गया, अब निष्काम कर्म योग जो कर्म कर रहा है लेकिन कोई फल की कामना नहीं है, वो फल दान कर दे रहा है, ठीक है। अब भगवान बता रहे ठीक है, अगर तुम्हारे मन में फल को भोगने की भी इच्छा है, मतलब कर्मकांड, कर्मकांड का मतलब है कि मेरे मन में मेरे कर्म के फल को भोगने की इच्छा है, तो भी तुम कर्म को मत त्यागो। भगवान बोलते हैं क्यों?
क्योंकि तब भगवान एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाते हैं, यज्ञ का कॉन्सेप्ट। अब भगवान समझा रहे यज्ञ क्या है। देखिए ये बहुत ही साइंटिफिक है भगवता जो हमें बता रहा है, और आप इस बात को नकार नहीं पाओगे जो भगवान यहाँ भी हमको सिखाने जा रहे हैं। यज्ञ का कॉन्सेप्ट है, भगवान ने कहा मैंने जब संसार की रचना करी तो मैंने यहाँ पर देवताओं को बनाया, मनुष्य को बनाया, और मैंने यज्ञ को बनाया। यज्ञ क्या है? जनरली हम यज्ञ जानते हैं जो हम हवन करते हैं, हम हवन में जो है आहुति डालते हैं, हाँ, और अलग अलग देवता के नाम से यज्ञ करते हैं, और भगवान विष्णु का भी आहुति देते हैं। तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ का जो यज्ञ कुंड होता है उसको भगवान विष्णु का मुंह कहा जाता है। जो भी हम आहुति डालते हैं उसमें वो पहले भगवान विष्णु के पास जाता है, और फिर उससे महाप्रसाद बन करके जो है सभी देवताओं को मिलता है। तो भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार देवता और मनुष्य में एक प्रकार से मैंने कोऑपरेशन बनाया, एक समझौता किया कि मनुष्य यज्ञ करेंगे, देवता को उनका शेयर मिलेगा, उनका भाग मिलेगा, और देवता यज्ञ से खुश होकर के मनुष्य को बारिश और धन धान्य सब कुछ प्रदान करेंगे। इस प्रकार सृष्टि बहुत अच्छे से चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो मनुष्य है ये एक प्रकार का चोर बन गया। तो मैंने इसको यज्ञ के लिए कहा, लेकिन ये क्या करने लगा, ये मनुष्य अपना सारा भोग खुद ही खाने लग गया। इसलिए आप देखोगे आजकल यज्ञ कौन करता है? यज्ञ तो जो भी हम इस दुनिया से हम चीजें लेते हैं, हम देखिए भगवान से हवा ले रहे हैं, हम भगवान से पानी ले रहे हैं, हम भगवान से सूर्य ले रहे हैं, हम पृथ्वी से अनाज ले रहे हैं, लेकिन हम कुछ बदले में देते हैं? भगवान को देते हैं? कुछ नहीं देते। तो अभी कोविड के समय में एक बड़ा व्यक्ति एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, तो बहुत अमीर आदमी था। तो क्या हुआ, जब 10 दिन एडमिट होने के बाद उसको बिल आया, करीबन 10 लाख का बिल आया। तो वो 10 लाख के बिल में वो जब बिल देखा तो रोने लग गया। तो डॉक्टर लोग ने उसको कहा कि क्या हो गया, बिल बहुत ज्यादा है क्या, तुम्हारी क्षमता नहीं है पेमेंट करने की, हम कुछ डिस्काउंट करा देंगे। तो बोला नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं ये पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। मैं ये देख के रो रहा हूँ कि इस बिल में आपने 10 दिन में मुझे ऑक्सीजन सप्लाई का 6 लाख रुपए लगाया है, और मेरी उम्र अभी लगभग 55 साल है। तो 55 साल मैंने इतना ऑक्सीजन लिया इस सृष्टि से, मुझे आज तक कोई बिल नहीं आया उसका। तो मैं ये सोच के रो रहा हूं कि मैं कितना कृतज्ञ था भगवान को, जिसने मुझे 55 साल तक इतना ऑक्सीजन दिया, इतना धूप दिया, इतना जल दिया, वायु दी, खान पान दिया, लेकिन मैंने आज तक कोई बिल नहीं भरा उसका, और ना कभी भगवान ने मुझसे मांगा इसके बारे में। तो एक्चुअली हम संसार में जो भी चीज भोग रहे हैं, ले रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये हमारा अधिकार है। ये हमें भगवान तोहफा के रूप में दे रहे हैं, और हम केवल उसको भोगे जा रहे हैं, लेकिन हम बदले में भगवान के लिए कुछ नहीं करते, बदले में हम देवताओं के लिए कुछ भी नहीं करते। तो इसीलिए क्या है, हम लोगों को यज्ञ करना होगा। तो भगवान ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही बनाया है एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम भगवान को, जो भी हमें भगवान सुविधा दे रहे हैं, उसके कृतज्ञता के रूप में हम यज्ञ करते हैं, तो भगवान हमसे खुश होते हैं और भगवान हमें और सप्लाई करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति जो संसार के समस्त सुविधाओं को भोग रहा है लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, वो चोर है। तेना एव सह। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो लोग अपने भोजन को भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, वो लोग जो हैं, वो लोग एक्चुअली में यज्ञ करते हैं। लेकिन जो लोग बिना भोग लगाए खाना खाते हैं, वो लोग चोर है, वो केवल पाप खा रहे हैं। तो भले ही आप वेजिटेरियन क्यों ना हो जाएं, भले ही आप शुद्ध शाकाहारी खाना क्यों ना खा रहे हो, लेकिन अगर आप भगवान को लगाया हुआ भोग नहीं खाते हैं, तो एक प्रकार से आप पाप खा रहे हैं। ये भगवान गीता में कह रहे हैं 3.13 13वें अध्याय 13वें श्लोक में जाके आप पढ़ सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग भी, इसीलिए हम लोग जो भी खाना भोजन खाते हैं उसको पहले भोग लगाना चाहिए। सिंपल है भोग की तरीका। आप जो भी बनाते हैं घर में, यदि वो बिना प्याज लहसुन का हो, बिना चाय कॉफी का हो, या बिना कोई नॉनवेज ऐसा खाद्य पदार्थ का हो, उसको भगवान के सामने जाइए, फोटो के सामने तुलसी पत्ता डालिए, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान स्वीकार कीजिए इसको। केवल इतना करने से आप बड़े से बड़े पाप से बच जाओगे, बड़े से बड़े, और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो भी हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम जो भी खाते थे पहले भोग लगा के खाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए घर में, ये पद्धति है। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा साइंस है। ये मत सोचिए कि क्या ये तो ट्रेडिशनल खाली एक बना दिया, नहीं, ये बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम भोग नहीं लगाते तो हम केवल पाप खा रहे हैं और उसका रिएक्शन भरना पड़ेगा, उसका हमें रिएक्शन आएगा। तो अब भगवान बताते हैं कि ये यज्ञ का क्या साइकिल है।
अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा। भगवान बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में जीने के लिए खाद्य पदार्थ चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न कहां से आता है? अन्न आता है पर्जन्य, बारिश से। अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। फिर क्या बोलते हैं? पर्जन्य यज्ञ संभवा। ये बारिश कहां से आती है? यज्ञ से आती है। यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे, आप देखोगे धीरे धीरे पानी जो बारिश कम होते जाएगी। कई जगह में अकाल पड़ते जा रहा है। अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, ऐसा बोला गया कि अकाल बढ़ता जाएगा, पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग थोड़े से पानी के लिए एक दूसरे का खून करेंगे। कभी आपने सोचा था कि पानी जो है वो 20-20, 30-30 रुपए लीटर बिकेगा ऐसे ट्रेनों में? कभी हमने सोचा था ऐसा? लेकिन आजकल जो है वो केवल पानी जो है बॉटल में कितना महंगा बिकता है। हाँ, केवल 1 लीटर पानी पीने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध पानी है ही नहीं, जल है ही नहीं, है ना। तो आप देखिए, पर्जन्य अन्न संभवा। क्या कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो बता कोई बारिश को ला सकता है? संभव नहीं है। एक बार साइंटिस्ट लोग ने आर्टिफिशियल रेन बनाने का प्रयास किया कि हम क्या करेंगे, एक स्थान से लेकर के बादल को बनाएंगे, आर्टिफिशियली बादल बनाएंगे और बादल को दूसरे जगह में पहुंचाएंगे और वहां बारिश कराएंगे। जब उन्होंने कॉस्ट एस्टिमेशन किया इसका, इतना खर्चा है कि पूरी सरकार डूब जाएगी, पूरा इतना थोड़ा सा पानी को ले जाने के लिए। लेकिन आप सोचिए भगवान की योजना, क्या सिस्टम बनाया है। हाँ, समुद्र से जल उठता है और जो है सूर्य उठाता है और उसको बादल के रूप में हजारों हजारों माइल तक ट्रांसफर करते हैं। और वो ऐसा ट्रांसपेरेंट बनाया है कि उसके अंदर से करके एरोप्लेन ही पास हो जाए तो टंकी फटता नहीं है, और वो बराबर जहां पर जाकर के उसको वर्षा करनी है वो करता है और हम सबको जल मिलता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप सोचिए थोड़ा। हाँ, ये किसका बनाया हुआ है? ये भगवान ने बनाया है। क्या किसी साइंटिस्ट ने इसको बनाया? क्या किसी वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया? क्या किसी मनुष्य ने इसको बनाया? नहीं, ये भगवान का अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि कैसे मुझे बारिश को। और देखिए, भगवान ने समुद्र के पानी को खारा बना दिया। क्यों? ताकि उसका शोषण ना हो, और उसको रिजर्व करके रखा है वहां पर खारा बना करके। और जब टाइम आता है उसको वही पानी को उठा करके पीने लायक बना करके उसको बारिश के थ्रू में देते हैं। क्या वंडरफुल सिस्टम। कब संभव होता है ये बारिश? जब व्यक्ति यज्ञ करता है, जब। इसलिए अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। और देखिए, अब बताते यज्ञ क्या है। यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ होता है अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने से। जो आपका नियत कर्म है, जो शास्त्र ने बताया है, यदि आप वो करते हो तो आपको वर्षा मिलेगी। लेकिन इस समाज में क्या हो गया है, लोग विपरीत कार्य कर रहे हैं। अपना जो कर्तव्य है वो पालन नहीं करते हैं और विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ नहीं हो रहा है और यज्ञ के अभाव से बारिश नहीं हो रही है। और अब आप देखिए साइकिल में इंटरेस्टिंग बात क्या है, यज्ञ जो है वो भगवान की आज्ञा से हो रहा है, क्योंकि भगवान ने वेदास कहा। अभी हम शास्त्र में बताया कि हमारा नियत कर्म, तो हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, और शास्त्र किसने कहा है? भगवान ने कहा है। तो इनडायरेक्टली हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि हम इनडायरेक्टली भगवान को फॉलो कर रहे हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये है यज्ञ का कॉन्सेप्ट। तो हालांकि हमारे मन में अभी तक कामना है, इच्छा है, लेकिन फिर भी यदि हम अपना नियत कर्म को करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे, क्योंकि हम इनडायरेक्टली भगवान को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए भगवान बुद्ध क्यों आए। भगवान बुद्ध ने आके क्या कहा? अहिंसा ही परो धर्मो। हाँ, वेद को मत मानो, मैं जो कह रहा हूं उसको मानो। तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने इनडायरेक्टली बुद्ध को फॉलो किया, और बुद्ध कौन है? भगवान के अवतार है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने भगवान को फॉलो किया। तो कोई भी स्थिति में अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इसीलिए यदि हमारे मन में कामना भी है, तभी भी हमें अपने नियत कर्म करना चाहिए। कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। कर्म त्यागने से हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है अभी तक, तो हम गलत कार्य में जुड़ सकते हैं, और क्योंकि हमारी इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वो हमें गलत पाप में कार्य में लगा देगी। वो आगे भगवान अभी हमको बताएंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो भगवान अब 16वें श्लोक में बताते हैं कि यदि एक मनुष्य अपने जीवन में यज्ञ का पालन नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, और वो अपने जीवन को जो है फालतू में ही जी रहा है। सच ए पर्सन इज लिविंग अ यूजलेस लाइफ, क्योंकि उसके जीवन में यज्ञ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जानिए, कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रपंच चातुर्य में लिखते हैं ये है कलयुग का यज्ञ। क्योंकि इस कलयुग में किसी को पता नहीं है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र है, लोगों को पता नहीं।
कोई ना ब्रह्मचारी का फॉलो कर पा रहा है ठीक से, ना गृहस्थ बन पा रहे, ना वानप्रस्थ, ना संन्यास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आके कहा ये सब छोड़ो, केवल एक ही यज्ञ को फॉलो करो, वह है संकीर्तन यज्ञ। सब लोग आकर के जो है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो, और ये यज्ञ जब होगा अपने आप वर्षा होगी, अपने आप आपको धन धान्य मिलेगा। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार आंध्र प्रदेश में गए थे, उस समय अकाल आया था, बहुत बड़ा अकाल था। तो वहां के मिनिस्टर लोग ने आकर के स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आपके पास इसका कोई उपाय है कि यहाँ वर्षा हो जाए? तो प्रभुपाद जी ने कहा गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ करने से वर्षा होगी, और इस कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, तो हम सब संकीर्तन करेंगे। और प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने मिलकर के बड़े जोरदार से धूमधाम से यह संकीर्तन किया, और अगले दिन मूसलाधार बारिश हो गई, और पेपर में हेडलाइन आया स्वामी ब्रिंग्स द रेन। ये सच है, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है। यदि आपको कोई भी प्रकार की कमी हो रही है अपने जीवन में, केवल भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, संकीर्तन यज्ञ कीजिए, ये गारंटीड है आपके जीवन में कभी कोई आपके जो बेसिक नेसेसिटी उसकी कभी कमी नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल है ये। यदि कोई व्यक्ति भगवान के नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, 16 माल जप करता है, तो वो कुछ नहीं भी करे तो भी बैठे बैठे उसको भोजन आएगा और वो उसका पालन होगा। ये हमने देखा है अपने आंखों से होते वक्त, ये होगा 100%, क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हो और आप भगवान को संतुष्ट कर रहे हो, और क्योंकि भगवान संतुष्ट हो रहे हैं और उससे सारे देवता संतुष्ट हो रहे हैं, आपको आपके जीविका के लिए सब कुछ प्रोवाइड होगा, अपने आप होगा वो चीज भगवान की योजना से। तो इसीलिए ये संकीर्तन यज्ञ का महत्व है। इसके बारे में और बहुत बोला सकता है संकीर्तन यज्ञ के बारे में, तो ये तो इसका साइड बेनिफिट है खाली बारिश, इसका तो और बड़ा महान बेनिफिट है, वो हम आगे क्लासेस में सुनने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अब भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है, यदि मान लो तुम एक आत्माराम पुरुष हो, तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है, तभी भी तुम्हें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें दूसरों के लिए उदाहरण सेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ज्ञान योग व्यक्ति वो है जो अपने कार्य को छोड़ करके त्याग ले लेता है, वैरागी बन जाता है, और निष्काम कर्मयोगी है जिसके मन में कोई कामना नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा, अब तुम बोलोगे कि मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को इच्छा ही नहीं है कुछ भोगने कुछ करने की, मुझे नहीं चाहिए भी राज्य। बोले तभी भी युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? तुम औरों के लिए एग्जाम्पल सेट करो। फिर अर्जुन बोलता अच्छा, कोई ऐसा उदाहरण है जिसने ये फॉलो किया हो, जिसने निष्काम कर्मयोग का पालन किया हो? बोले हाँ, उदाहरण है, जनक महाराज को उदाहरण देते हैं। तो भगवान बताते हैं जनक महाराज एक ऐसे महाराज हुए जो आत्म तृप्त थे, आत्मा राम थे, जिनके हृदय में कोई भौतिक सुविधा को भोगने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा राज्य को संभाला, उन्होंने पूरा अपना कार्य संभाला। क्यों? क्योंकि उनको ने एग्जाम्पल सेट करना था, उन्होंने औरों के लिए एग्जाम्पल सेट किया। फिर भगवान बहुत फेमस लोग बोलते हैं गीता का, यद यद आचरित श्रेष्ठा तत्तत एवे तरो जना। समाज के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो जो कार्य करते हैं वही आम जनता फॉलो करती है। इसलिए जो लोग समाज में एक व्यवस्थित पोजीशन पर है, उनका आचरण शुद्ध होना बहुत बहुत जरूरी है। अब समाज तो छोड़िए, अगर आप घर में देखोगे तो जो लोग बड़े हैं, जो लोग एक माता पिता या दादी दादा की भूमिका निभा रहे हैं, उनका आचरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि उनमें ही गड़बड़ी है तो बच्चों में कभी संस्कार नहीं आ सकते। कई बार हमारे पास माता पिता आते हैं, बोलते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, वो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, वो हमें ठीक से बात नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो आपको झगड़ते हुए देखते हैं। जिस घर में माता पिता झगड़ रहे हैं और उनका सही व्यवहार नहीं है, सही आचरण नहीं है, तो बच्चों से आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो अच्छा कुछ सीखेंगे? इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि आप उनके लिए श्रेष्ठा हो, वो बचपन से आपको देखते आ रहे हैं। तो आप जैसा व्यवहार रखोगे, आप जैसा कर्म करोगे, वैसा ही वो लोग सीखेंगे। तो इसलिए समाज में, चाहे वो घर में एक पिता हो, चाहे वो एक समाज का एक नेता हो, चाहे वो एक राजा हो, चाहे वो किसी कंपनी का बॉस हो, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं लीडर बनता है, और लीडर्स को एक राइट एग्जाम्पल सेट करने की बहुत दरकार है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पूरी जो प्रजा है वो गलत उदाहरण को फॉलो करेगी और उनका विनाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, औरों की तो बात छोड़ो, मैं खुद जिसको कोई कार्य कभी बद्ध नहीं कर सकता, ऐसी दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो मुझे बांध सकते हैं, क्योंकि मैं इस संसार से परे हूं। भगवान अपने बारे में बता रहे, अपनी दिव्यता के बारे में।
मुझे कोई कार्य करने की दरकार नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं भगवान हूं और मुझे इस संसार के कोई नियम बांध नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूं। क्यों? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। यदि मैं नहीं करूंगा तो दुनिया फॉलो नहीं करेगी। आप कहोगे भगवान कैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं? आप भगवान की द्वारका लीला देखिए। भगवान की 16,108 रानियां थी, लेकिन फिर भी भगवान प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायों का दान करते थे, यज्ञ करते थे। आप अगर श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ोगे, बहुत इंस्पायरिंग है कैसे भगवान एक आइडियल गृहस्थ का क्या होता है उसका जीवन निभा के दिखाए हैं, कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप देखोगे भगवान के व्यवहार में एक आइडियल जो है राजा, एक आइडियल पति, एक आइडियल गृहस्थ, और हर एक रोल जो भगवान ने निभा करके दिखाया है वो एकदम आइडियल है, एकदम एग्जाम्पल सेट किया भगवान ने। लेकिन आप कहोगे अच्छा भगवान ने ऐसे भी तो उदाहरण दिए हैं जहां वो गोपियों के साथ नाच रहे हैं, जहां वो ऐसी लीला कर रहे हैं, इतना मारकाट कर रहे हैं, लोगों को मरवा दे रहे हैं। तो एक बात समझिए, हमें भगवान को फॉलो करना, इमिटेट नहीं करना। वो भगवान, क्योंकि भगवान जो है अल्टीमेटली भगवान है, तो वही भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, वही भगवान ने कालिया के फन पर भी नाचा था। तो हम क्या होता है, जो लोग भगवान के ऐसे कार्य को देखते हैं वो लोग, और उनको खाली एक बहाना चाहिए, अगर भगवान कर रहे तो हम क्यों नहीं करें, भगवान लीडर है वो कर रहे तो हम भी फॉलो करेंगे। लेकिन फिर पहले भगवान का जो बाकी उन्होंने बड़े महान कार्य किए उसको ही फॉलो करो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया फिर रासलीला की, तो पहले गोवर्धन पर्वत उठाओ और फिर रासलीला करो, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई मना नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या है, जो लोग मूर्ख व्यक्ति लोग भगवान के इन लीलाओं की भर्त्सना करते हैं और एक भौतिक चेतना की वजह से भगवान की निंदा करते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते भगवान की दिव्यता को। इसलिए हम लोगों को भगवान के आदेश का पालन करना है, भगवान के लीला को इमिटेट नहीं करना है, उसकी नकल नहीं करनी है, नहीं तो हमारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि हमें वो क्षमता नहीं है ना। तो भगवान खुद एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये कार्य करते हैं। तो अब भगवान बताते हैं कि 2 प्रकार के लोग मैंने आप अर्जुन ने बताया तुमको। एक व्यक्ति है कि जो ज्ञान में है और वो कर्म करता है एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और एक व्यक्ति है जो ज्ञान में नहीं है, जो कामना से कार्य करता है, ठीक है, कर्म कांड करता है। हाँ, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों में अंतर क्या है? चेतना का। जो व्यक्ति ज्ञान में होकर के कार्य करता है वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है ना। तो प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो जो व्यक्ति ज्ञान में होकर के कार्य करता है वो जानता है कि मैं इसका भोक्ता नहीं हूं, मैं इसका जो ये कार्य हो रहा है इसका मैं करता नहीं हूं, ये भगवान की प्रेरणा से कार्य हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है और वो कार्य करता है, वो क्या सोचता है, मैं किया मैं किया मैं किया। इसलिए आप देखो दुनिया में क्रेडिट लेने के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं लाइन में, थोड़ा छोटा सा कार्य करेंगे और इतना बोस्टिंग करते हैं, मैं किया मैं किया मैं किया, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे गार्लैंड पहनाओ, मुझे ये करो, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, गाते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में है। भगवद्गीता के 18वें अध्याय में आप जानोगे एक कार्य होने के पीछे 5 तत्व होते हैं, शरीर, इंद्रियां, प्राण, वायु, परमात्मा और जीवात्मा। तो अगर आप जीवात्मा की बात करोगे तो उसका हिस्सा केवल 20% है और उसका मेजर जो कार्य है वो परमात्मा। यदि भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे कोई भी कार्य को तो वो संभव नहीं हो सकता, वो होना असंभव है वो होना। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसलिए जब कोई भी अच्छा कार्य हो तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ये भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। और कौन करे? प्रकृति क्रियमानानि, प्रकृति के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यही अंतर है बुद्धिमान व्यक्ति में और एक मूर्ख व्यक्ति में। मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैंने किया, कर्ता अहम इति मन्यते, अहम मैंने किया ये कार्य, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। तो अब भगवान क्या है 30वें श्लोक में बताते हैं कि अर्जुना, पहली बार अब भगवान यहाँ पर पहले भगवान कहते हैं कर्म मेरे लिए करो, यज्ञ के लिए करो, और अब यहाँ पर स्पेसिफिकली भगवान बोल रहे हैं अर्जुना कार्य को तुम मेरे प्रसन्नता के लिए करो। अब भगवान यहाँ पर स्पेसिफिकली जो आप देखोगे 30वें श्लोक में भगवान ये बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अर्जुना, विगत ज्वरा, ये जो तुम है लेथार्जी, ये जो तुम आलस विगत ज्वरा को छोड़ करके
इसको छोड़ करके युद्ध करो। किसके लिए? मई सर्वाणी कर्माणी, मेरे लिए कर्तव्य करो, मेरे कर्तव्य, मेरी आज्ञा को तुम मान करके युद्ध करो। अभी सब कुछ छोड़ दो, तुम निष्काम कर्म योग, कर्म कांड, ज्ञान योग सब छोड़ दो, अब तुम आ जाओ भक्ति योग में। यह है भक्ति योग। 30वां श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं ये भक्ति योग है। तो मैंने आपको 4 चीज बताया था, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, फिर आपका कर्म कांड और भक्ति योग। अब आ गया ये भक्ति योग। भगवान बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, मत सोचो फल की चिंता क्या है क्या नहीं है, मेरे लिए कार्य करो। और यहां पर बोल रहे संन्यास याध्यात्म चेतसा, चेतसा मतलब चेतना। कैसी चेतना? पूर्ण ज्ञान और मेरे पर निर्भरता करे कार्य करो। अगर तुम ऐसा करोगे अर्जुना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें ये सारे बंधन से निकाल के ले जाऊंगा बाहर। और यदि तुम मेरे बात नहीं मानोगे और अपने मनमर्जी काम करोगे, तो तुम इस कर्म बंधन में फंस जाओगे। अभी सीधा साधा भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया कि तुम इस कर्म बंधन में फंस जाओगे यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो एक्चुअली इसलिए आप देखोगे गीता का जो एसेंस है, जो सार, वो यही है कि इसलिए भगवान आप देखोगे 18वें अध्याय में जाके बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हर अध्याय में भगवान एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लेकिन एंड में यही बोलते हैं कि ये सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, जो मैं बोल रहा हूं वो करो, बस उसका पालन करो, बाकी चिंता मत करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। भगवान बोलते हैं, पूरा ये अर्जुन को बताते हैं। ये गीता का एसेंस है, ये सार है। और ये सार वस्तु आपको हर एक अध्याय में मिलेगी। हर एक अध्याय में ये बात भगवान जरूर बोलते हैं कि तुम जो है मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए कार्य करो। ये भक्ति योग है। इसलिए आप देखोगे गीता में हालांकि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हाँ, सबके बारे में वर्णन है, लेकिन उन सब का जो अंडरलाइन जो एसेंस है, जो सार है, वो भक्ति योग है। वो भक्ति योग है। फुल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, भगवान में पूर्णतः निर्भरता होना और अपने कार्य को करना। तो बाकी सारे योग को आप फॉलो कर लोगे। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। तो अभी फिर भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर उसके पूर्व जन्म से जो संस्कार हैं, जो उसके अंदर जो वासना है, वो इतने गहन होते हैं कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी जो है अपने स्वभाव से कार्य कर लेता है। जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो तो समझ में आता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाता। ये स्वभाव इतना प्रबल है। कई बार आप देखोगे एक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होता है, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर बैठता है ना, वो गलत कार्य कर बैठता है, कुछ तो कुछ गड़बड़ उससे हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव बहुत प्रबल है। तो हम जो संस्कार, जो वासनाएं अपने अंदर लेके चल रहे हैं इस जन्म से भी और पिछले जन्मों से, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि इसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो देखिए यहीं पर भक्ति योग की महिमा आती है। ज्ञान योग और कर्म योग जो लोग करते हैं, जो लोग केवल कर्म और ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, तो ज्ञान उन व्यक्तियों के लिए है जिनके अंदर कोई कामना इच्छा नहीं है, और जिनका हृदय शुद्ध है, वो लोग के लिए ज्ञान योग बताया गया है। और कर्म उनके लिए बताया गया है जिनका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा वासनाएं और वो भरी पड़ी है कि कर्म और ज्ञान उसके हृदय को शुद्ध नहीं बना सकते, कर्म और ज्ञान हृदय को शुद्ध बना सकते, लेकिन भक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो कर्म और ज्ञान को पार करके एक पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति को भी शुद्ध बना सकती है। ये उदाहरण है। जैसे मृगारी का शुद्ध बन गया, वाल्मीकि मुनि शुद्ध बन गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण है शास्त्र में कि जो घोर से घोर पाप करने वाले व्यक्ति भी भक्ति के संपर्क में आते शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति का ये पावर है, भक्ति की ये क्षमता है। और आप देखिए हमारे इस्कॉन में भी श्रील प्रभुपाद जी कृपा से विदेश में जो लोग इतना मांस, मदिरा ये सब खाते पीते थे और इतने घृणित कार्य करते थे, वो लोग आज वैष्णव बन के तिलक लगा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। आज वो शुद्ध वैष्णव बन चुके हैं। ये भक्ति की महिमा है। ये काम कर्म योग और ज्ञान योग से नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति की महिमा है ये कि ये अधम से अधम व्यक्ति को भी एक टॉप मोस्ट व्यक्ति बना सकता है। ये भक्ति की महिमा है। क्यों? क्योंकि भक्ति आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है, उसके हृदय की स्वाभाविक स्थिति है। और जैसी व्यक्ति अपने हृदय के स्वाभाविक स्थिति में आता है, तो कोई भी घृणित कार्य वो कभी सोच भी नहीं सकता, वो कर नहीं सकता वो, क्योंकि वो अपने निजी स्थिति, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे वो स्थित हो जाता है भक्ति से। ये भक्ति की महिमा है। तो अभी भगवान ये भक्ति का सीन सेट कर रहे हैं। 7वें अध्याय से भगवान फुल ग्लोरी बोलना शुरू करेंगे भक्ति योग का एकदम। उस समय जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है भक्ति एक्चुअली में। तो ये भक्ति योग की महिमा है। अब भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि देखो क्या
इस संसार में दो चीज होती है, एक होता है राग और एक होता है द्वेष। तो राग मतलब अटैचमेंट, इंद्रियों से जुड़ना या इंद्रिय भोग करना, और एक होता है एवर्जन, द्वेष। अर्जुन दोनों को त्याग दो। राग और द्वेष दोनों एक ही जो है सिक्के के दो कॉइन है ना। तो हम लोग क्या है, कुछ लोग होते हैं जो एक्सेसिव इंद्र भोग करते हैं और पूरा फुल एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग होते हैं नहीं दूर रहते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें इंद्र भोग नहीं चाहिए, अपने आप को उससे दूर रखते हैं। एक्चुअली दोनों ही अटैचमेंट है, क्योंकि आप इस संसार में हो, आप इंद्र वस्तु को छोड़ नहीं सकते हो, है ना। जैसे एक ग्रॉस उदाहरण देता हूं, एक मान लो पुरुष है, उसको स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो अभी एक व्यक्ति है जो स्त्री के इतना आकर्षण है कि वो स्त्री संभोग में ही पड़ा रहता है, और दूसरा व्यक्ति है जो इतना डरता है कि वो स्त्री से इतना दूर भागता है कि उनके नजदीक भी नहीं फटता, है ना। तो जैसे एक भक्त बने सो कॉल्ड इस्कॉन में आए, तो वो स्त्री के प्रति इतना उनको डर था कि हर चीज सैफरॉन पहनते थे, वो घड़ी भी सैफरॉन, चप्पल भी सैफरॉन, जो धोती कुर्ता सब सैफरॉन, सब खाली उनका बैग भी सैफरॉन बोलते हैं, मुझे स्त्री का कोई भी, मुझे उनका सुगंध भी नहीं चाहिए आसपास, एकदम दूर रहे, एकदम जैसे बोलते फोबिया बने, ऐसा भय। लेकिन एक्चुअली में ये उनकी कमजोरी थी, और अंत में एक दिन क्या हुआ, वो उनका पतन हो गया, है ना। तो क्या है, ना तो हमें भोग में जाना है, ना हमें एक्सेसिव त्याग में जाना है। तो दोनों ही जो है वो अटैचमेंट है, वो बंधन का कारण है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि एक्चुअली ये दोनों से हमें ऊपर उठ करके हमें अपने कर्तव्य में स्थित होकर के कार्य करना है, जो अपने स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। और फिर भगवान यहां पर बताते हैं 35वें श्लोक में, अर्जुन अपने नियत कर्म को करना, भले ही उसमें दोष क्यों ना हो, ये ज्यादा बेहतर है ना कि दूसरे के कार्य को इमिटेट करना। कई बार हम लोग जो हैं दूसरे लोगों को देख करके इतने प्रभावित हो जाते हैं, इतने हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि अरे वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अरे उसके स्वभाव अनुसार उसको वैसा कार्य दिया गया है, तुम्हारे स्वभाव अनुसार तुमको वैसा कार्य दिया गया, अगर तुम उसको इमिटेट करोगे तुम टिक नहीं पाओगे। जैसे कल मैं उदाहरण देता एक स्त्री और पुरुष में, तो अगर एक स्त्री पुरुष को देख करके सोचेगी कि मैं भी पूरा वैसा ही कार्य करूंगी, संभव नहीं है। और अगर एक पुरुष चाहेगा कि मैं स्त्री जैसा घर संभालूं, सब करूं, वो संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के स्वभाव के अनुसार उनको कार्य दिया गया है। और अगर वो अपने स्वभाव के साथ कार्य करेंगे, भले उसमें दोष क्यों ना हो, वो उनको धीरे धीरे उनके शुद्धिकरण के लिए लेके जाएगा आगे। इसलिए डोंट इमिटेट अदर्स वर्क, दूसरों को देख करके अपने कार्य को प्रभावित मत कीजिए, डोंट इमिटेट, उनको नकल करने का प्रयास मत कीजिए। यह भगवान का ज्ञान है यहाँ पर 35वें श्लोक में। अब भगवान बता रहे हैं, अब अर्जुन एक भगवान से प्रश्न पूछते हैं, भगवान ठीक है, आपने तो कहा कि स्वभाव इतना पावरफुल है, स्वभाव इतना तीव्र है, तो ऐसा क्या चीज है, केनापि, क्या ऐसा वो चीज है जिसके कारण एक व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्मों में लग जाता है। उसको पता है कि ये पाप करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मुझे सिंफुल रिएक्शन मिलेगा। जैसे एक चोर को पता है कि चोरी करूंगा डंडा मिलेगा, पुलिस पकड़ेगी, सजा होगी, फिर भी वो रोक नहीं पाता अपने आप को, फिर भी चोरी करता है वो। एक नशावान व्यक्ति को पता है कि अगर मैं शराब पीऊंगा, अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो मेरा शरीर खराब होगा, मेरे साथ गलत होगा, फिर भी रोक नहीं पाता अपने आप को, फिर भी ना चाहते हुए भी वो जाकर के जो है इस गलत कार्य में जुड़ जाता है। ऐसा क्या है? अब भगवान बता रहे हैं एक मनुष्य का जो सबसे बड़ा एनिमी, उसका सबसे बड़ा नित्य वैरिना, वो क्या है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा, विद्धि एनम इह वैरिणाम। यह है 37वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ए अर्जुना, काम, लस्ट, काम वासना जो है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, काम और क्रोध, ये दोनों जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, महासनो महापापमा, महापाप है ये, विद्धि एनम इह वैरिणाम, ये दुनिया, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, वैरी है ये, सबसे बड़ा शत्रु है ये। और ये काम के कारण ही लोग जो हैं पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। अब देखिए भगवान इस काम वासना को कैसे दूर करेंगे, इतना सुंदर बताते हैं इसमें, इतना बढ़िया ये सेक्शन में भगवान काम वासना अगर बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कैसे दूर करें? प्रत्येक व्यक्ति संसार में इस काम वासना से पीड़ित है, प्रत्येक व्यक्ति, कोई नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर कोई काम वासना नहीं है, ये संभव नहीं है।
ये हो ही नहीं सकता। हाँ, तो काम क्या है? काम केवल एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये नहीं है काम। कोई भी वस्तु जिसको भोगने की आपकी इच्छा है, चाहे वो एक गुलाब जामुन से लेकर के एक बड़ा फ्लैट, एक बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो, वो काम है। तो शास्त्र में काम का एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, आत्मेंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपने इंद्रियों के सुख के लिए किया हुआ कार्य को काम कहते हैं, और कृष्ण के इंद्रिय के सुख के लिए किया गया कार्य को प्रेम कहते हैं। हम बोलते हैं ना, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, कुछ भी पूछो बहुत काम है। हम बोलेंगे अरे आपने जब किया, आप मंदिर क्यों नहीं आते, आप गीता क्यों नहीं पढ़ते? अरे बहुत काम है मेरे पास। तो क्या काम है ये इंद्र भोग करने की तीव्र इच्छा, ये है काम। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ये काम वासना जो है ये इतना गहन होता है कि नित्य वैरी नाम है ये। और 3 डिग्री है इसके काम के, अभी सुनिए इसके बारे में। जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक देता है, पहला। दूसरा, जिस प्रकार एक मिरर, एक शीशा को धूल ढक देता है। और तीसरा, जिस प्रकार एक एम्ब्रियो, हाँ, एक माँ का जो गर्भ है वो एक बच्चे को ढक देता है। ये 3 प्रकार का कवरिंग है काम की वजह से। तो 3 प्रकार के लोगों के अंदर काम वासना बताई गई है। तो पहला जो है एग्जाम्पल जो दिया गया है, अग्नि को धुआं ढकता है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए, वो इंसान के लिए है। तो देखिए, जो अग्नि को धुआं ढकता है, तो फिर भी अग्नि का हमें उसमें जो गर्माहट है वो मिलती है, और उसको हटाया जा सकता है धुआं को धीरे धीरे करते करते। तो ये मनुष्य के अंदर काम वासना है, जिसको अगर चाहे तो हम इसको बदल सकते हैं। अभी दूसरा डिग्री जो है इससे थोड़ा सा और ऊपर है। एक कांच में जिस प्रकार धूल ढक जाता है तो कांच में कुछ आपको दिखता नहीं है, तो ये जानवरों की चेतना है। उनके अंदर इतनी काम वासना है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। इसलिए आप देखोगे, एक कुत्ता होता है जो सड़क पे चल रहा है, तो एक मादा अगर एक कुतिया को देखता है तो वहीं पर काम वासना में जुड़ जाता है वो। उसको कोई शर्म, उसको समझ में आता है क्या है ये, क्या चल रहा है ना। और आजकल जो मनुष्य हैं वो लोग भी ऐसे कुत्तियों की तरह हो रहे हैं। अगर आप पाश्चात्य देश में जाओगे, और अभी भारत में भी आप कहीं भी ऐसे जाइए, तो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, खासकर मुंबई जैसे शहर में हम देखते हैं। तो क्यों? वो जानवर बनते जा रहे हैं। तो काम वासना इतना बढ़ता जा रहा है कि वो अब मनुष्य को छोड़ करके जानवर बनते जा रहे हैं। और उससे भी घृणित, उससे भी ज्यादा ढकाव जो काम का है, वो जैसे अगर एक एम्ब्रियो है, अगर एक भ्रूण है, उसके ऊपर माँ का गर्भ तो इतना ढक जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बच्चा पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है। ये है पेड़ की चेतना। पेड़ के अंदर इतना काम वासना भरा पड़ा रहता है कि वो पूरा अचेत हो जाता है, उसको एक प्रकार से चेतना ही नहीं है जैसा लगता है उसके अंदर। इसीलिए जो लोग मनुष्य जीवन में अत्यधिक काम वासनाओं में आकर के अपने शरीर को ढंग से ढकते नहीं है, कपड़ा ढंग से नहीं पहनते हैं और काम वासना जुड़ते हैं, उनको अगला शरीर पेड़ का मिलता है। ये शास्त्र कहता है उनको अगला शरीर पेड़ का मिलेगा, क्योंकि काम वासना इतनी ज्यादा ढक दी उनके चेतना को कि अब बहुत मुश्किल है उससे वापस लाना उनको। इसलिए वो पेड़ का शरीर मिलता है। खड़े रहो अभी, 300 400 500 साल खड़े रहो, बिना वस्त्र के खड़े रहो, है ना। जैसे जो अभी ये बड़े बड़े जो फिल्म स्टार, ये लोग जो है, इनको बड़ा शौक चढ़ता है ना कि हम दुनिया को दिखाएं, अश्लील होकर के हम दुनिया को जो है बिना कम कपड़े पहन के, आधे कपड़े पहन करके हम दुनिया को जो एक्सपोज करते हैं अपने शरीर को। तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है, ठीक है करो ये, और अगला शरीर को पेड़ का मिलने वाला है। और एक जगह पे खड़े हो जाओगे और वहीं पर बारिश, वहीं पर धूप, वहीं पर ठंडी, सब सहना पड़ेगा और कुछ कपड़ा नहीं ढका जाएगा तुमको, क्योंकि तुमको बहुत आदत थी ना अपने शरीर को दिखाने की दुनिया को, अब दिखाओ। तो ये प्रकृति का नियम है। तो इन मूर्खों को पता नहीं, ये सोच रहे वाह बड़ा हमको टीआरपी मिल रहा है, बड़ा पैसा मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन इनको पता नहीं इनका जीवन कहाँ चला जा रहा है ना। तो ये काम वासना है। अब भगवान बताते हैं ये काम वासना कहाँ टिकता है। तो इसका 3 जगह है। उसके पहले भगवान बताते हैं कि ये अनलेना, ये अग्नि के समान हृदय में जलता रहता है। आप देखो, हमारी जो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हृदय जलता रहता है, अरे ये चाहिए, 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 मिलता नहीं तो एक आग के समान जलता रहता है हृदय। हाँ, और कभी रात को नींद नहीं आती इसके वजह से। तो इतना ये काम वासना तड़पाता है लोगों को कि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ये कभी भी बुझता नहीं है ये आग, और तड़पाते रहता है, जीवन पर्यंत तड़पाते रहेगा।
अब भगवान बताइए कहाँ बैठता है ये काम, 3 स्थान में बैठता है ये, इंद्रियां, मन और बुद्धि। भगवान यहां तक बता दिए हैं कि 3 स्थानों में काम वासना बैठता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, 3 जगह। अब भगवान बोल रहे हैं इसको कैसे कॉन्कर करें, इसको कैसे जीते। अगर आपने काम पर जीत लिया तो आप क्रोध पे जीत जाओगे, और अगर आपने काम पे जीत लिया तो लोभ से जीत जाओगे। तो आपका काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीज जो मनुष्य के जीवन के शत्रु हैं, जो उसको नरक के द्वार पर लेके जाते हैं और जो उसके परेशानियों का कारण है, ये काम वासना को जीतने, इसका स्टार्टिंग है काम वासना। तो काम को जीत जाओगे तो क्रोध और लोभ को जीत जाओगे, आप फिर मुक्त हो जाओगे संसार से। तो इसको जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तरीका भगवान बता रहे हैं। पहला, इंद्रियों को संभालो, क्योंकि पहला काम वासना जो है इंद्रियों पे आता है। अब भगवान इसके अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो ग्रॉस मैटर है, जो ग्रॉस पदार्थ है, इंद्रियां उससे बढ़कर है, इंद्रियों से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, और बुद्धि से बढ़कर आत्मा है। तो कभी भी जब हमारे मन में काम वासना आती है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अरे माइंड को कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल करो, लेकिन ये गलत है। भगवान बोले पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। अगर आपने अपने इंद्रियों को गलत जगह लगा रखा है तो कभी भी मन संतुष्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ना। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने आंखों से 3-4 घंटा ऐसी अश्लील पिक्चरें देख के आ रहा है, मूवी देख के आ रहा है, तो उसके मन में तो काम वासना आएगा ही आएगा, 100% आएगा। फिर वो कैसे अपना कंट्रोल करेगा। तो हमारे शरीर में जितने भी हमें इनपुट्स आते हैं, जो भी हमारे मन में घुसते हैं, वो इंद्रियों के द्वारा आते हैं। हमारे नाक से, हमारे कान से, हमारे आंख से, हमारे जीवा से, हमारे स्पर्श से। तो आप मान लीजिए किसी घर में गए हो और वहां पर आप सुन रहे हो किसी की बड़ा, अरे वाह देखो उसका इतना पैसा है, अरे इतना धन है, इतनी बड़ी कार है उसके पास, इतना बंगला है, इतना सोना, इतना चांदी है। आपने इंद्रियों से सुना, इंद्रियों कंट्रोल नहीं किया, गलत चीजें सुन ली, अब आपका मन अनकंट्रोल हो जाएगा। आप घर में आके वही चिंतन करोगे, कैसे धन कमाए, कैसे अभी हम लोग और पैसा कमाए, कैसे अभी हम लोग और अपना जो है फैसिलिटी को बढ़ाएं, तुरंत मन में आएगा। और वही अभी आप क्लास सुनोगे भगवत गीता, तो आपने अभी इंद्रियों से भगवान के बारे में सुना, भक्ति के बारे में सुना, अभी मन में आएगा कैसे और हम तपस्वी बने, कैसे भक्ति को आगे बढ़ाए। एकदम सिंपल है, जो इनपुट अपने शरीर में दोगे वही आपका मन में आएगा। तो इसीलिए जब आप अच्छा इनपुट देते हो अपने शरीर में तो अच्छा चीज बाहर निकलेगा, और गलत इनपुट दोगे शरीर में तो गलत ही बाहर निकलना है, अच्छा कैसे निकलेगा। तो इसलिए हम लोग दिन भर जो है मोबाइल में उल्टी सीधी चीज देखते रहते हैं, हाँ, पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, तो गलत इनपुट जा रहा है, अच्छा चीज कैसे बाहर निकलेगा, मन अशांत हो जाएगा। तो इसलिए पहले इंद्रियों को निग्रह कीजिए, सेंस कंट्रोल कीजिए, गलत चीजों से दूर रहिए, अपने आप को मत उस सिचुएशन में डालिए। तो खासकर भक्तों के लिए कहा जाता है कि जो भी चीज भगवान के संबंधित नहीं है वो हम नहीं सुनेंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम उससे दूर रहेंगे। हमें ये प्रयास करना चाहिए। ये बस हमें दुनिया में इतना आसान नहीं है चीज, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम पॉजिटिव एसोसिएशन में रहे, हम अच्छी संगति में रहे, है ना। तो संगति इतना बड़ा रोल निभाती है कि गलत संगत में रहोगे गलत चीज ही मन में आएगी 100%, और अच्छे संगति में रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छा कार्य मन में आएगा, 100% वही होना है। और फिर भगवान बताते हैं पहले इंद्रियों को सेंस कंट्रोल, फिर नेक्स्ट है माइंड कंट्रोल बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इंद्रियों के बाद मन को संयम करो, कैसे, आध्यात्मिक चेतना से, आध्यात्मिक बुद्धि से। वो कैसे आएगी, शास्त्र पढ़ने से। जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं हमें ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से हमारी बुद्धि तेज होती है। बुद्धि तेज होगी, मन स्ट्रांग बनेगा, मन स्ट्रांग बनेगा तो इंद्रिया को कंट्रोल कर पाएगा। ये सब सीक्वेंस है ना। तो ये जो काम है ये मनुष्य के अंधकार है, ये अविद्या है, इग्नोरेंस है ये, और ज्ञान जो है वो मनुष्य के मुक्ति का कारण है। तो क्या वो ज्ञान है वो भगवान बताएंगे अगले अध्याय में। इसलिए चौथा अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्योंकि अभी भगवान ने बताया काम को ज्ञान से हम जीत सकते हैं, डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ज्ञान से जीत सकते हैं, नॉलेज से जीत सकते हैं। अब वो क्या वो नॉलेज है वो भगवान अगले अध्याय में बताएंगे, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, चौथा अध्याय, जो हम कल पढ़ेंगे, कल समझने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पर ये तीसरा अध्याय भगवान खत्म करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने को मिली, यज्ञ का महत्व क्या है, किसके लिए कर्म करना चाहिए,
हाँ, कर्मयोग क्या होता है और एक लीडर को कैसे उदाहरण सेट करना चाहिए, और सबसे बड़ा हमारा जो नित्य वैरी नाम, नित्य शत्रु जो काम वासना है, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, इसके बारे में भगवान इसमें बताते हैं। तो हम यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।